कहानी की शुरुआत छोटे से गांव से होती है, जहां गीता अपने पिता को आकर उन्हें बताती है, पिताजी, इस बार बारिश ना पड़ने के कारण हमारी आधी फसल तो सूखी ही रह गई है। अभी तो हमें छोटी की फीस भी भरनी है। उसकी माँ कहती है, तुम अपने पिता को खाना खाते समय परेशान मत किया करो, पहले से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। गीता की एक छोटी बहन भी थी, जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। गीता अपनी बहन को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी बहन खूब पढ़कर बड़ी होकर एक अफसर बने। गीता सुबह 4 बजे उठ जाती थी। अपने पिता की उठने से पहले खेत में जाती थी और खेत का सारा काम संभालती थी। वही गांव के बीच एक जमींदार परिवार रहता था, जो पेशे से काफी ज्यादा अमीर था और उनका बेटा शहर से आने वाला था। कुछ दिनों बाद जब उनका बेटा शहर से आया तो उसकी टक्कर गीता से हुई। गीता अजय से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपका सारा सामान गिर पड़ा। यह कहकर गीता अपने घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन अजय को गीता का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अजय घर आकर भी गीता के बारे में सोच रहा होता है। उसकी माँ उससे कुछ बातें करती है और कुछ पूछती है, लेकिन अजय कुछ भी जवाब नहीं देता। अजय की बड़ी बहन, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, वह आकर अजय से कहती है, भैया, आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आए हो? अजय के दिमाग में अभी भी गीता का ही चेहरा था। वह उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। शायद अजय को गीता से किसी प्रकार का लगाव हो गया था। दूसरी तरफ गीता का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। एक दिन गीता के पिता उसे यह बता रहे थे कि बारिश ना पड़ने के कारण हमारे खेत को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। शायद हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब में नहीं होगा। ये सभी बातें अजय सुन लेता है। अजय घर आकर अपने माता पिता को बताता है कि उसे अब शादी करनी है। उसने लड़की भी देख ली है। अजय की माँ उसे कहती है, तुमने तो हमें बताया भी नहीं और तुमने लड़की भी पसंद कर ली। कौन है वो लड़की और कहाँ रहती है? अजय कहता है, माँ, वह लड़की इसी गांव की है और मुझे यह पता है कि आपको वो लड़की जरूर पसंद आएगी। अजय जिद कर कर अपनी माँ को मना लेता है। अगले दिन अजय के माता पिता गीता को देखने के लिए जाते हैं। तभी अजय की माँ कहती है, तुम्हें पूरे शहर में क्या यही बस्ती मिली थी? तभी वह गीता के घर पहुंच जाते हैं। गीता की माँ उसके पिता को फ़ोन करके बुला लेती है। गीता और उसके पिता अपने घर आ जाते हैं। अजय की माँ गीता के घर आकर उनकी बेइज्जती पर बेइज्जती करती जा रही थी। उन्हें कहती है, हम तो अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन आपकी झोपड़ी में आकर हमें तो यहाँ आकर घुटन हो रही है। अजय अपनी माँ को शांत करने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। गीता आगे आकर कहती है, आप कृपया मेरे माता पिता की बेइज्जती मत कीजिए। अगर आपको यहाँ पर घुटन हो रही है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। अजय की माँ वहाँ से चली जाती है। अजय आगे आकर कहता है कि मैं अपनी माँ की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अजय घर आकर अपनी माँ को कहता है, माँ, मैं शादी करूँगा तो गीता से ही करूँगा। एक दिन अजय ने गीता को मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा, गीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मेरी माँ ने आप लोगों से बदतमीजी की, इसलिए मैं अभी भी फिर से माफ़ी मांगता हूँ। उन्हें माफ़ कर दो। धीरे धीरे गीता को भी अजय से प्यार हो जाता है।
वह उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है। अजय गीता से कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन गीता कहती है तुम्हारी माँ हमारी शादी को स्वीकार नहीं करेगी। अजय गीता को शादी के लिए मना लेता है और वह दोनों मंदिर में जाकर भागकर शादी कर लेते हैं। शादी करके जब अजय और उसकी पत्नी घर आते हैं तो उसकी सास गीता से कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। वह गीता और अजय को घर से हमेशा के लिए निकाल देती है। गीता अजय को अपने घर ले आती है। उसके माता पिता उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। गीता अपने माता पिता को समझाती है, माँ मैं अजय से प्यार करती हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। गीता के समझाने के बाद उसके माता पिता उन दोनों की शादी को स्वीकार कर लेते हैं और घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। शादी के बाद गीता सुबह जल्दी उठ जाती है और खेत जाने के लिए चलती है। अजय उसे रोककर कहता है, गीता तुम आज से खेत में नहीं जाओगी, तुम अपना घर संभालोगी और सारा काम मैं करूँगा। गीता अजय से कहती है, आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। अजय गीता से कहता है, गीता मैं धीरे धीरे करके सब काम सीख लूँगा। अजय अपने ससुर के साथ जाता है, तभी वह अपने पिताजी को कहता है, पिताजी आज से मैं भी आपके साथ खेत में जाऊंगा और सारा काम करूंगा। उसके पिता कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। लेकिन अजय जिद करता है और खेत में जाने के लिए निकल जाता है। अजय के लिए खेत में सब कुछ नया था, लेकिन वह धीरे धीरे काम सीखने की कोशिश करता है, लेकिन पहले दिन ही वह बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। अजय ने पहली बार ही खेत में काम किया था, इसलिए घर आकर उसे बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई होती है। तभी गीता आती है और उसके पिता अजय को कहते होते हैं कि अजय तुमने बहुत अच्छा आज काम संभाला है, ऐसे ही मेहनत करते रहो और एक दिन तुम जरूर सफल हो जाओगे। गीता उसकी छोटी बहन अजय से खूब बातें करते हैं और बचपन की उन्हें बातें बताते हैं। गीता की छोटी बहन मस्तीखोर थी, जिसे सुनने के बाद अजय हंसने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। धीरे धीरे अजय खेत के सारे काम के बारे में जान लेता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब उनके खेत की हालत धीरे धीरे सुधरती जा रही थी, जिसे देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न थे। गीता के घर की अब आर्थिक हालत ठीक थी, वे पहले से ज़्यादा कमा रहे थे। एक दिन जब अजय खेत में काम कर रहा था तो उसके पिता आए और उससे कहा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे हैरानी हो रही है। अजय अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं खेत में काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे इस काम को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अजय की ऐसी बातें सुनकर उसके पिता प्रसन्न थे, क्योंकि शहर के आने के बाद भी अजय खेत में काम कर रहा था, जो किसी के भी बस की बात नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन अजय के पिता की तबीयत एकदम से खराब हो गई। सविता जी यानी कि अजय की माँ ने सोचा कि उसके पिता को अजय की याद आ रही है और वह कुछ बोल नहीं रहे। उसने यह तय किया कि वह जल्दी ही अजय को इस घर में ले आएगी। अगले दिन जाकर सविता ने अजय को कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तुम जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। यह कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। अजय गीता से कहता है, तुम जल्दी से अपना बैग पैक करो, हम दोनों को अभी निकलना पड़ेगा। वह गीता के पिता से जाने की इजाज़त मांग लेता है और वह दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।
घर पहुंचकर अजय अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब आपको अपना पूरा ख्याल रखना है, अब मैं आ गया हूँ। तभी गीता कहती है, पिताजी मैं आपके लिए अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। गीता सभी के लिए चाय बनाती है। अजय की माँ उससे कहती है, अजय तुमने बहुत कर ली मजदूरी, बहुत कर लिया खेतों में काम, अब तुम अपना घर संभालो और दफ्तर का काम को संभालो। अजय अपनी माँ की बात को मान लेता है और कल से ही दफ्तर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गीता धीरे धीरे से घर का सारा काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सविता उसके छोटे छोटे कामों में नुक्स निकालती जा रही थी। उसकी ननद वो भी किसी से कम नहीं थी। वह गीता से कहती, तुमने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी है। तुम गांव की गवार हो और मेरा भाई जो शहर से आया है काफ़ी पढ़ा लिखा है। वह अपनी सहेलियों को बुलाकर गीता की बेइज्जती करती थी, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ससुराल में गीता काफ़ी चुपचाप रहने लगी थी। अजय उससे कुछ भी पूछता, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देती थी। एक दिन सविता रसोई घर में काम कर रही थी। अचानक से आग का चिंगारी उसकी साड़ी पर जा गिरती है और उसकी साड़ी जल जाती है। तभी वहाँ से गीता भागती हुई आती है और अपनी सास की साड़ी पर पानी छिड़कती है। सविता को एहसास हुआ कि आज मेरी बहू ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं आग में जलकर राख हो जाती। वह गीता के कमरे में जाती है और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, गीता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। भगवान मुझे इसकी सज़ा ज़रूर देगा। ये सभी बातें सुनकर गीता अपनी सास से कहती है, माँ कोई बात नहीं। पास में खड़ी ननंद भी गीता से कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, आपने आज मेरी माँ की जान बचाई है, जो शायद मैं भी कभी बचा नहीं सकती थी। शाम को जब अजय दफ्तर से आता है तो वह देखता है सविता, गीता और उसकी ननंद एक साथ मिलकर बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर अजय सोचता है कि शायद आज माँ ने गीता को अपना लिया है। अजय की खुशी असीमित थी।